पीछे ले जाइए, ऐसे ऐसे जितना पीछे जा सके आकाश को देखें। हाथ को फिर सिराइए और बाएं तरफ जाइए, इतना मोड़ सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए फिर वापस आइए, फिर सांस को भरिए, जाइए खूब अपने दक्षिण तरफ। और वापस आ जाइए, हाथ को नीचे करिए। अब श्वास को 3 बार छोड़िए। अब भस्त्रिका प्राणायाम हम 3 स्टेप में कराएंगे। श्वास की गति मंद, फिर मध्य, फिर तीव्र। कुछ देर हम मंद गति में श्वास को लेंगे। हाथ को मुद्रा बना लीजिए और गहरी लंबी श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए। श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं। श्वास का जो दोनों मोड़ है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो श्वास का दोनों मोड़ है, इसी मोड़ पर मैं विद्यमान हूं, इन्हीं श्वासों में मैं बसा हुआ हूं। श्वास को देखें, तो जो श्वास का टर्निंग पॉइंट, जो मोड़ है, उस पर मन को केंद्रित करें, आपको बड़ी शांति मिलेगी। तो गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। कतरे, आंख खुली, रीढ़ की हड्डी सीधी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे तो शरीर में हल्कापन रहेगा। गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास के दोनों मोड़ पर ध्यान दीजिए। श्वास लेते हैं तो सो, श्वास छोड़ते हैं तो हम। सोहम का जाप भी होता आपका, तो करिए। श्वास गहरा लीजिए, छोड़िए। अच्छी मुद्रा बनाइए, आप लोग बढ़िया से वो करिए। गहरी लंबी सांस। आपका फेफड़ा मजबूत रहेगा। आपके फेफड़े में दोनों तरफ 300 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, एयर सैक्स, जो ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्लड को देते हैं, हार्ट को देते हैं, अशुद्ध रक्त फिर मिलता है, जाता है वापस श्वास के माध्यम से। आपका फेफड़ा स्वस्थ होता है। 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 300 मिलियन में कितने छिद्र होते हैं, मधुमक्खी की छत्ते की तरह से। सामान्य रूप से श्वास लेने पे हम सामान्य रूप से आधा लीटर श्वास लेते छोड़ते हैं। प्राणायाम में 6 लीटर, कई गुना बढ़ जाता है। तो आपके एयर सैक्स, लंग्स के खुलते हैं तो श्वास संबंधी कोई बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी है तो दूर होगी, हृदय आपका स्वस्थ होगा। भरिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, जितना ले सकें आप सांस को लें और छोड़ें। जब आप बीमार होते हैं तो आपके श्वास में पहले रोग आ जाता है। आंख खुली और श्वास गहरी लीजिए और छोड़िए।
जाएगा।